यस सर। क्या यस एनर्जी कंजर्वेशन इन कंप्रेस्ड एयर, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है, उसके बाद रेफ्रिजरेशन एयर एंड एयर कंडीशनिंग, उसके बारे में थोड़ा बहुत है कि उसमें हम कैसे बचा सकते हैं। इंट्रोडक्टरी अप्रोच है, कोई डिटेल में नहीं है, मतलब कोई फार्मूला नहीं देखना है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ चलिए ठीक है, ठीक है। आज एक गेस्ट लेक्चर भी होगा, आप लोग रहिएगा 2:15 बजे। 2 बजे के लैब है आसपास सर होगा, ठीक 2:15 है। बजे। हाँ तो लैब के बीच में हो जाएगा, उसके बाद लैब हो जाएगी। कौन सी लैब है? वेल्डिंग टेक्नोलॉजी सर, काफी लंबा प्रोसेस है सर, आज वाइवा है उसमें। चलो ठीक है, उसको हम देख लेंगे। मतलब ये है सर कि करा गेस्ट लेक्चर दीजिए के गेस्ट बाद लैब लेक्चर। हो जाएगी। हैं? कितने घंटे का होगा सर गेस्ट लेक्चर? 1 घंटे 1.5 घंटे? बस 1 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटे का होगा। लैब थोड़ा आगे खींच लेना, उसमें क्या सर है। सर से ठीक है, पूछ लीजिएगा। नहीं सर, उधर हाँ हम आगे सब सर बता दिक्कत हो देंगे, जाएगी सर। हम बता देंगे। क्योंकि मेन बात है ना, जिनको ला रहे हैं टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम कोशिश कर रहे थे कि खाली जगह पे करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। ठीक है। सर लैब कैसे करा दिया जाए सर आज तब? देखो, कैंसिल नहीं कराएंगे, जब उसमें से टाइम बचेगा तब आप लैब करिएगा। आपको 4:15 बजे तक तो लैब का टाइम है ना। हाँ सर, उसके बाद सर थोड़ा मतलब रूटीन फिक्स होता है सर, कहीं जाना होता है तो उसके बाद डिसाइड हो गया होता है, हाँ तो इसलिए। ठीक है, 4:15 बजे तक देखिए, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक खत्म हो जाएगा। 3 से 4:15 लैब कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए इसमें लेक्चर शुरू करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, देखिए इसमें रिकॉर्डिंग शो हो रहा है ना। सर सर रिकॉर्ड हो रहा है सर कॉल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यस देखो जो सर। कल हमने, हाँ हाँ हाँ, कुछ कह रहे थे क्या? देखिए जो हम कल शुरू किए थे, उसमें यही था मेन, जो हमने कल जो जितना हुआ था उसका बताने का मतलब यही था कि जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसको हम कभी ये ना समझे कि ये फ्री ऑफ कास्ट है। उसको बनाने में बहुत एनर्जी लगती है, लगभग 80 से 90% एनर्जी हम वो वेस्ट ही हो जाती है। मतलब जो कंप्रेसर जब चलता है तो उसमें जो एयर का कंप्रेस करते हैं, क्योंकि वो गर्म हो जाती है, तो उस हीट को हमें निकालना ही होता है। तो समझिए कि जो बिजली खर्च होती है उसमें 80% तो वेस्ट में ही चला जाता है। लेकिन बिजली तो खर्चा हुई ही है। तो हमारा कंप्रेसर कम चलेगा, और कम चलेगा तो वेस्ट भी कम होगा। ठीक है, कल यही था बेसिक कल का। और एक ये भी था एयर कंप्रेसर के लिए, उसमें क्या कर सकते हैं कि जो मेन चीज होता है, अगर हम कंप्रेसर की एक लाइफ की बात करें, 1 साल की बात करें अगर, तो 15% अगर हम कास्ट देखें तो परचेजिंग कास्ट खाली 15% होती है। और ये भी जैसे किसी खरीदना हो तो उसमें हम सबसे ज़्यादा आप एनर्जी सेविंग पर ध्यान देते हैं कि एनर्जी सेविंग अच्छी हो, वही हम खरीदेंगे। 4 स्टार 5 स्टार। अब तो सब लोग जान गए हैं ना कि एनर्जी सेविंग जो होता है वो स्टार का मतलब क्या होता है।
सबको पता होना चाहिए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसको ना पता हो कि स्टार का मतलब क्या होता है, 5 स्टार 4 स्टार का मतलब क्या होता है। सबको पता है ना? सब यस अभिषेक, सर। सबको पता है, आपको है ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो उसके बाद सबसे कम ध्यान हम देते हैं प्राइस में, क्योंकि प्राइस, कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो एक ही बार लगता है, लेकिन अगर वही जो सबसे पहला पॉइंट है एनर्जी सेविंग, अगर वो अच्छा नहीं होगा तो हम पहले अगर सस्ते, तो कोई फायदा नहीं होगा कि रनिंग कास्ट बहुत तो ये मेन एम होता है हमारे किसी भी चीज़ को खरीदने में। और कंप्रेस्ड एयर का अगर हम फायदा, कंप्रेस्ड एयर क्या होती है? कंप्रेस्ड दैट इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इसको डिफाइन करने को बोला जाए तो कंप्रेस्ड एयर इज एयर व्हिच इज केप्ट अंडर प्रेशर व्हिच इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। उसके बाद अगर हम फायदे की बात करें, फायदे में क्या क्या कर सकते हैं कि ये हर जगह अवेलेबल है, मतलब हम हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। खाली हमारे पास मशीन हो, हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एयर नहीं है, तो कहीं पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी हम ले जा सकते हैं, पाइप के थ्रू भी ले जा सकते हैं। मतलब कंप्रेस एयर को पाइप के थ्रू ले जा सकते हैं आप। कंप्रेस एयर जैसे मान लो यूनिवर्सिटी की ही बात करो, अगर यहाँ पे बनाना हो मान लीजिए, तो फिर आप कहीं एक जगह लगा दो, वहाँ से आप पूरी यूनिवर्सिटी दौड़ा सकते हो। जैसे हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की पाइप डली होती है, वैसे ही आप इसकी पाइप को हर जगह दौड़ा सकते हो जहाँ जहाँ ज़रूरत हो। और एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें आग वाग लगना नहीं है कि नहीं? हेलो, आवाज़ मेरी आ रही ना? यस आ रही है सर। बीच बीच में कंफर्म। हाँ, मैं और दूसरे एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें आग लगनी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे सीएनजी की पाइपलाइन हो गई, उन सब की पाइपलाइन हो गई, इसमें आग लगने की संभावना रहती है, लेकिन इसकी अगर पाइपलाइन है उसमें आग लगने की कोई संभावना। सर कुछ लोग आ रहे हैं सर, तो ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए आग लगने की संभावना नहीं। हाँ, आवाज आ रही ना? सर प्रतीक मैसेज कर रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए। प्रतीक, अच्छा, ये लोग इतना लेट में आते हैं। चलिए अभी कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें स्क्रीन से बाहर होना पड़ता है ना, बात ही हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हमने कर लिया है। उसके बाद जैसे आप उस दिन कह ही रहे थे, एयर ब्रेकिंग सिस्टम में भी कंप्रेस्ड एयर का यूज होता ही है, तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और रेफ्रिजरेशन यूजिंग वोल्टेज ट्यूब, ये तो अभी नहीं पढ़े हो, इसको छोड़ दीजिए। और एट स्टार्ट ऑफ इंजन, इंजन को चालू करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। आप लोग अभी यहाँ पे देखे नहीं है, यहाँ पे एक कंप्रेसर रखा है अपने यहाँ वर्कशॉप में, उससे एक शाफ्ट उसमें अटैच है, एक मतलब एक तरह से टरबाइन लगी है। उससे क्या होता है कि वो टरबाइन चलती है तो वो शाफ्ट रोटेट करता है, और उस रोटेशन से आप इंजन को भी चालू कर सकते हो। प्रेशर पे डिपेंड करता है कितना प्रेशर है। ठीक है। हेलो, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बैटरी से ही चालू करना पड़े। आपको अगर सिस्टम डेवलप कर दिए हैं, एयर प्रेशर अच्छा है आपके पास, कंप्रेसर है, तो फिर आप उसको एयर प्रेशर से ही इंजन को चालू कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई? यस सर। और उसके बाद है ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ वाल्व एंड इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब कंट्रोल ऑफ वाल्व मतलब जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई वाल्व बार बार बंद करना होता है, बार बार खोलना पड़ता है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे एकदम से आप समझ लो कि जेसीबी मशीन, जेसीबी मशीन में होता है आपका फ्लूइड होता है जो मोबिल की तरह होता है, वो उसके अंदर फ्लो होता है, उसमें प्रेशर बनता है, मतलब प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड। बस उसकी जगह
उसमें उसका काम क्या होता है, जो उसमें फ्लूइड होता है उसका काम क्या होता है, कभी वाल्व को बंद करना, कभी खोलना, कभी प्रेशर बढ़ाना, कभी प्रेशर कम करना, यही सब काम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा उसमें सिलेंडर मूव करता है, ऐसे नहीं जेसीबी चलती है, उसमें एक सिलेंडर मूव करता है, और सिलेंडर मूव करता है और कभी नहीं करता है, मतलब कि कोई वाल्व है जो खुल रहा है बंद हो रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। आप लोग जेसीबी में यस सर। देखोगे कि सिलेंडर होता है वो मूव करता है ना, और सिलेंडर जो मूव करता है यस सर। उसमें अगर हमेशा प्रेशर रहेगा तो वो हमेशा बाहर की तरफ रहेगा, कभी सिलेंडर अपनी पुरानी पोजीशन में आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है, कभी उसमें वाल्व खुलता है, कभी वाल्व बंद होता है, और वाल्व खुलने बंद होने के लिए हम कोई मैकेनिकल चीज लिंकेज नहीं लगाते हैं, मतलब ये नहीं अटैच करते हैं, जैसे पहले मैकेनिकल का ब्रेक होता था, तार से तार जुड़ा होता था, तो ऐसा यहाँ नहीं, ऐसा इस सब में नहीं होता है। इन सब में वही फ्लूइड के थ्रू ही अलग पाइपलाइन होती है, उसी से वाल्व खुलता और बंद हो जाता है। जैसे फ्लूइड धक्का देगा तो अपने आप ही बंद हो जाएगा, फ्लूइड ढीला हो जाएगा तो अपने आप वाल्व खुल जाएगा, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। कोई मैकेनिकल चीज नहीं जुड़ा होता है जो वाल्व को खोले या बंद करे, सीधे हम फ्लूइड से कनेक्ट होता है। वैसे ही हम एयर को यूज कर सकते हैं, बस ये होता है एयर को हम यहाँ पे इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि एयर में उतनी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो एयर में उतना प्रेशर ट्रांसमिट नहीं हो सकता जितना कि हाइड्रोलिक फ्लूइड में होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर ये बियर कर सकता है, एयर नहीं, एयर उतना प्रेशर नहीं बियर कर पाती, एयर कंप्रेस हो जाएगी। तो लेकिन वो भी फ्लूइड है, इसलिए प्रॉपर्टी दोनों की सिमिलर होगी, कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन सिमिलर होगी, मतलब एक तरीके से, ठीक है। मेन एडवांटेज है। और जब भी आप किसी फैक्ट्री में जाओगे, आप लोग जॉब करोगे, आपको हमेशा वहाँ पे कंप्रेसर होता ही है, हर फैक्ट्री में कंप्रेसर होता ही, समझ रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ बता सकते हैं, जो कंप्रेस्ड एयर से जो सर्विसिंग में होता है उससे कोई नट खोलना ज़्यादा सेफ क्यों होता है कंपेरेटिवली अगर हम हाथ से खोलें, या फिर कोई हम कंप्रेस्ड एयर के अलावा हम कोई अगर मोटर उसमें लगा दें बिजली का, उसके कंपेरिजन में कोई बता सकता है? हमारा कहने का मतलब यह है कि कंप्रेस्ड एयर से किसी नट को खोलना वो ज़्यादा अच्छा है। आप लागत पे मत जाइएगा, लागत क्या है, कंप्रेस एयर से किसी रैचेट के थ्रू नट को खोलना, या फिर जिससे हम नट खोलते हैं उसमें अगर मोटर लगा दें, अगर हम ये समझते हैं ताकत नहीं लगाना पड़ेगा, तो कौन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा बताइए? हेलो, मेरी आवाज़ जा रही ना? कौन यस ज़्यादा यस अच्छा सर, आ सर। रही पड़ेगा? है। हाँ, कौन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, मतलब कि जैसे सर आपको एयर से खोलेगा मोटर कैसे समझ सर, रहे हैं ना, पहले ये बताइए। हम ये कह रहे हैं कि जैसे मोटर का काम क्या होता है, घुमाना, मोटर का काम होता है यस सर। घुमाना। आप कोई ऐसा छोटा सा मोटर ले लो जो रिंच की ऊपर लगा दो, रिंच के ऊपर आप लगा दो, उसमें बटन लगा दो, उससे भी आप खोल सकते। आप एयर कंप्रेसर वाला जो रिंच होता है, रैचेट होता है, उसको, तो दोनों में कौन अच्छा पड़े? लागत की बात छोड़ दो। सर लागत की बात कंप्रेस्ड नहीं एयर छोड़ दो। वाला सर बढ़िया रहेगा तो सर। रीजन रीजन क्या? सर एक तो वो रीजन क्या कंप्रेस्ड होगा? एयर से चलेगा तो अच्छे से वैक्यूम क्रिएट करके नट को खोल लेगा, और सर ऐसे बेयर हैंड से करेंगे तो चोट लग सकती है हम लोग के हाथ में। नहीं, बेयर हैंड से मान लो नहीं कर रहे हैं, मान लो हमने मोटर लगा दिया, उसमें छोटा सा मोटर लगा दिया, तो हमारी ताकत, हम खुद नहीं लगा रहे हैं, मोटर लगा रहा है बिजली वाला, तो बताओ कौन सा अच्छा रहेगा? तो सर मोटर लगाएंगे तो सर उसको उतना फोर्स क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खर्चा होगी, ऐसे वैक्यूम से करेंगे सर पावर मान लो कंजम्पशन भी कम रहेगा और अपना काम भी हो जाएगा।
नहीं, पावर कंजम्पशन तो कुल मिला के नहीं कम होगा, क्योंकि पावर कंजम्पशन कंप्रेसर में बहुत लगता है। कंप्रेसर में पावर बहुत लगती है, तो ये नहीं कह सकते कि हम पावर कम लगेगी। देखो, हम बता रहे हैं मेन क्या है, किसी नट को खोलने में या फिर बंद करने में एक होता है कि डिग्री ऑफ टाइटनेस, मतलब कितना टाइट नट खुलना है या कितना टाइट नट बंद है, होता है कि नहीं? यस सर। होता है ना। और एक चीज ये है यस सर। कि जो एयर से होता है, जो एयर से चलता है, उसमें क्या होता है कि मान लो नट टाइट भी हो गया और एयर फ्लो हो रही है तो कोई नुकसान नहीं, कोई मतलब कोई पार्ट टूटेगा नहीं, या किसी पार्ट पे ऐसा डैमेज नहीं आएगा कि वो बंद हो गया। क्योंकि कोई चलती हुई चीज को अगर आप बंद करोगे तो उसमें क्या है, बस एयर एयर थोड़ा एयर रुक जाएगी बस। लेकिन अगर आप उसमें गियर लगाए हो, मोटर लगाए हो, तो मोटर रुक जाएगा। कहीं जैसे टाइट हुआ तुरंत मोटर रुक जाएगा, एकाएक मोटर पे लोड पड़ेगा, जो गियर उसमें लगे हैं वो भी बहुत तेजी से उस पर लोड पड़ेगा, क्योंकि झटके से रुकेगा। लेकिन अगर एयर यूज करते हैं तो एयर रुकेगी भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एयर कंप्रेसिबल होती है। समझ रहे हैं? मतलब झटका नहीं यस। लगेगा, आपकी मशीन में झटका नहीं लगेगा, क्योंकि एयर सॉफ्ट होती है, कंप्रेसिबल होती है, तो बहुत तेजी से झटका भी नहीं लगाएगी कि आपने खोलना शुरू किया नट टूट गया। समझ रहे हैं? या फिर बंद करना शुरू किया, कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि ज्यादा टाइट कर दो तो फिर नट फेल हो जाता है। देखा है ना? कभी कभी ज्यादा यस सर, टाइट कर दो टूट तो जाता है नट सर। फेल हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं होगा, एयर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एयर में फिक्स है कि वो सॉफ्ट भी होता है। एयर से कोई चीज चल रहा है तो फिर वो सॉफ्ट भी होता है, तो वो रुक रुक भी सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गियर के थ्रू अटैच है, मोटर अटैच है, तो सीधे सीधे मोटर को बंद होना होगा, और कोई चारा नहीं है। झटका बहुत तेजी से पड़ेगा, तो वो झटका जब खुद पे पड़ेगा तो नट पे भी लगाएगा। मेन फायदा यही होता है, जो हम लोग कंप्रेसर के सामानों का यूज करते हैं किसी चीज को खोलने बंद करने के लिए, मेन फायदा यही होता है कि वो सॉफ्ट होता है, उसकी पावर सॉफ्ट होती है। क्योंकि अगर थोड़ा सा मान लीजिए रुक भी गई एयर तो कंप्रेस हो जाएगी, लेकिन गियर कहीं कंप्रेस होना थोड़ी है, गियर या तो रुकेगा या तो नहीं रुकेगा। ठीक है। चलो, इसमें लॉस के बारे में तुमने बता ही दिया क्या लॉस होता है। उसके बाद क्या है, इसमें सब तो बता ही दिया है। एक इसमें एग्जाम्पल दिया है, टोटल इंस्टॉल्ड पावर ऑफ कंप्रेस्ड एयर सिस्टम इन यूएस इज एस्टिमेटेड टू बी मोर देन 17 मिलियन हार्स पावर। मतलब कंप्रेस्ड एयर का इतना यूज है यूएस में, लगभग 17 मिलियन हार्स पावर का पावर लगती है उसमें। पूरे अगर पूरे यूएस की बात देखी जोड़ा गया है तो उसमें किसी एक समय पे तो इतना पावर तो खाली कंप्रेसर में यूज होता है। ठीक है। और एक चीज ये भी है कि जब कोई भी एयर को कंप्रेस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब उसको कंप्रेस करने के बाद जब एयर गर्म हो जाती है उसके बाद जब हम उसको ठंडी करते हैं, क्योंकि गर्म एयर को हम पाइप में सप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उसमें ठंडी होने के साथ उसमें पानी भी निकलता था, हमें उसको पानी को फिल्टर भी करना पड़ता है, जिससे कि एयर में पानी न रहे। एयर में पानी नहीं रहेगी तो क्या होगा, कहीं भी एयर जाएगी तो उसको नुकसान नहीं करेगी, किसी भी पाइप के थ्रू एयर जाएगी तो उसको जंग नहीं लगाएगी, ये सब चीजें नहीं करेगी। तो एक कास्ट थोड़ा सा ये भी बढ़ जाता है, हल्का सा एयर को फिल्टर भी करना पड़ता है, पानी मतलब पानी छानना पड़ता है बस। अब कंप्रेसर के बारे में हो गया। ठीक है। अब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, रेफ्रिजरेशन सिस्टम तो बहुत जगह यूज होता है, आप लोग जानते ही हैं, जैसे चिल्ड वाटर है या फिर आइस प्लांट हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया, यहाँ सब में रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है। और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अगर आपको बिजली बचानी है, कोई हमें बताएगा कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम काम तो पूरा लें लेकिन हमारी बिजली बच जाए कुछ।
क्योंकि आप, हाँ, ये हमारा टॉपिक यही है कि एनर्जी कंजर्वेशन इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सर कोई इसीलिए सर हम लोग बताएगा? 5 स्टार 4 स्टार प्रोडक्ट सर खरीदते हैं, हाँ, एनर्जी सर बच हाँ, सके सर। 5 स्टार 4 स्टार, ठीक है। एक ये हो गया। और क्या कर सकते हैं हम कि आपके पास कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, चाहे एसी हो चाहे फ्रिज हो, उसमें आप क्या कर सकते हो जिससे कि बिजली बचे। मतलब ऐसा काम करना है जिससे कि हमारा कोई नुकसान ना हो। ऐसा नहीं करना है कि हम यूज करना बंद कर दें। यूज करना बंद करोगे तब तो खपत होगी नहीं। हमें यूज भी करना है और फायदा भी हमें अपना दिलाना है। तो उसके लिए और क्या कर सकते हैं? चाहे आप एसी में बताइए चाहे फ्रिज में बताइए, किसी कोई भी बताइए। एसी में चाहे फ्रिज में। देखिए एसी में क्या मेन रूप से ये होता है, एक तो बताया है कि ये आपका स्टार अच्छा हो, 4 स्टार 5 स्टार का हो। ये तो अपने एक बार लगा दिया तो हो गया, ठीक है। अब एनर्जी बचत तो कुछ ना कुछ होगी। और हम कैसे बचत कर सकते हैं? हम अपने कमरे की दीवार को ऐसा हो कि बहुत पतली दीवार ना हो, ठीक है। बहुत पतली दीवार नहीं होगी तो अंदर की ठंडक बाहर नहीं जाएगी या बाहर की ठंडक अंदर नहीं आएगी। मतलब हीट का ट्रांसफर दीवार से कम होगा। जितनी मोटी दीवार होगी उतना ही कम ट्रांसफर होगा हीट का, ठीक है। और अगर हम अच्छा चाहते हैं हीट का ट्रांसफर ना हो, तो अगर हम विंडो में 2 ग्लास लगाएं, विंडो में 2 ग्लास, मतलब 2 ग्लास इन ए विंडो, एक के बाद एक, समझ रहे हैं? जहां पे बहुत ठंडी जगह होती है वहां पे 2 ग्लास लगे होते हैं विंडो में भी। उससे हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब बाहर कितना भी ठंडा हो अंदर तक नहीं आएगा, या बाहर कितना भी गर्म हो अंदर तक नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। जीरो आएगा, बहुत कम आएगा। कि नहीं बता रहे। रीजन क्या होगा? अगर हम विंडो में 2 ग्लास लगा दें तो हमारा, हम कह रहे हैं कि हीट ट्रांसफर दीवार से तो कम होगा ही, प्लस खिड़की से भी कम हो जाएगा। उसका फायदा मतलब क्यों ऐसा हो जाएगा? कोई बताएगा? हेलो। हम विंडो में 2 ग्लास अगर लगाते हैं तो फिर क्या फायदा, मतलब उसका फायदा क्या हो जाता है? होता तो है लेकिन क्या फायदा होता है? हेलो, बोलिए। सर हीट ट्रांसफर नहीं होगा। हीट ट्रांसफर कम होगा। अच्छा, किसी ने देखा है क्या कहीं 2 ग्लास लगा हुआ? अभी हम बताएंगे तो बताओगे कि हाँ होता है। किसी ने देखा है कहीं भी 2 ग्लास लगा हुआ एक के बाद एक? बस थोड़ा सा गैप करके, 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर का गैप करके। सर बस उसमें होता है। बस में? कौन सी बस में? नहीं, बस में तो हमने नहीं देखा है। कौन सी बस में देखे हो? सर एसी वाली बोगी में होता है, ट्रेन में जो ही होती है उसमें देखे हैं सर। एग्जैक्टली, एसी वाली बोगी में होता है। वहां आप ध्यान, आप जो भी सर जाएगा आप ध्यान देना। कर लीजिए सत्यम कहाँ पे? सर सत्यम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैसेज किया है सर, उसका फोन चार्ज नहीं था। अब हम बीच बीच में ज्वाइन करते रहेंगे। चलो एक बार और कर लेते हैं। तो हम अभी हाँ, अभी जैसे बताया कि बोगी में देखा है। सही बात है, बोगी में होता है जनरली। हम लोग जो देखे हैं, क्योंकि घरों में लोग नहीं यूज करते हैं क्योंकि लागत बढ़ जाएगी। उतना लागत बढ़ जाएगी जितना फायदा नहीं होगा। और लेकिन बोगी में जरूरत इसलिए पड़ती है, क्यों पड़ती है? कोई बता सकता है कि बोगी में हमें डबल लगाने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि बस में इन सब में नहीं होता, ना हम घरों में डबल लगाते हैं। बोगी में ही ऐसी जरूरत क्या पड़ गई?
उसको जो बोगी में डबल लगा होता है। सर अंदर का जो टेम्परेचर है सर वो बाहर से ना जाए, उससे सर लॉसेस ही होगी सर। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन घरों में भी तो ऐसा कारण हो सकता है, हम घरों में डबल शीशा लगाएं। घरों में हम डबल शीशा लगाएं तो फिर हमारा क्या होगा कि अंदर एसी चलाएंगे तो बिजली कम खाएगा। जैसे बहुत बड़े बड़े ग्लास लगे होते हैं घरों में, बहुत जगह होता है, लेकिन अगर हम वहाँ पे जो है डबल लगा दे तो हमारा लॉस तो कम हो जाएगा, एसी कम लगेगा। लेकिन लेकिन आप कंपेयर करो अगर ट्रेन से और घर की, तो बताओ हीट का ट्रांसफर किस में ज़्यादा होता है, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर? ट्रेन में होगा कि घर में होगा? हीट का ट्रांसफर किस में ज़्यादा होगा? सर घर में। घर में। पर्टिकुलर एरिया से कंसीडर करो, ये नहीं कि बहुत बड़ा एरिया कंसीडर कर लो। सर अगर ट्रेन पूरा में कमरा ट्रेन आपका में बंद है, एरिया के हिसाब से बात करो। ये नहीं कि ट्रेन का डिब्बा जितना बड़ा है उससे बड़ा आप घर ले, उससे बड़ा घर नहीं लेना है। जितना बड़ा ट्रेन का एरिया उतना बड़ा उसका एरिया, जितना खुला ट्रेन का विंडो है उतना खुला घर का विंडो रखो, तब हम कंपेयर करो। सर ट्रेन का। तब ट्रेन में होगा, क्योंकि सर ट्रेन ट्रेन में का खुला सर। ज्यादा होता है, खुला ज्यादा होता है ट्रेन में, और ट्रेन में खुला ज्यादा होता है, एक रीजन ये है। लेकिन इससे भी बड़ा रीजन ये है कि कोई चीज अगर चलती है, चलती हुई है, तो उसमें बहुत जल्दी ठंडा होता है। जैसे आप देखो, चलते हो तो आपको बहुत ज्यादा ठंडक लगती है, अगर आप रुके हुए हो या धीरे धीरे चल रहे हो तो आपको ठंडक कम लगती है। मतलब कि बाहर की ठंडक आपके शरीर में घुस जाती है जब आप चलते हो, है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब कि ट्रेन में भी तो घुसेगी। अगर ट्रेन चल रही है 80, 100, 110, 120, 80, ये सब चल रही स्पीड से, इतनी स्पीड से चल रही, बताओ कितनी ठंडक घुसना चाहेगी? बहुत घुसेगी ना। जी सर। तो इसीलिए हम घर से कंपैरिजन नहीं कर सकते। घर से तो बहुत अंतर होता है ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन मूवेबल होती है, ज्यादातर ट्रेन बनी होती है मूव करने के लिए, खड़ी होने के लिए नहीं। तो ट्रेन में मेजॉरिटी ऑफ टाइम मूव करती है, तो मूव करते समय बहुत हीट ट्रांसफर होता है। तो उसके लिए हम डबल ग्लास इसलिए लगाते हैं, क्योंकि बीच में एयर हो जाती है। जब बीच में एयर रहती है, एयर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब एयर से हीट ट्रांसफर बहुत कम होता है। तो ग्लास लगाने का मेन दो अगल बगल लगाने की यही मोटिव होता है कि हम, और हीट का ट्रांसफर भी ना हो। बाहर अगर ठंडा बहुत है तो अंदर ना आए, या फिर गर्मी में भी वही है कि बाहर की गर्मी अंदर ना आए। ठीक है, ये सब रेफ्रिजरेशन सिस्टम के हो गए। और जैसे घरों में मान लो रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा है, तो हम ऐसा करते हैं कि खाली जो ऐसी जगह है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, या जिस समय लोग कम रहते हैं, वहाँ पे हम एसी की चलाने की कैपेसिटी वहाँ कम कर दें। मतलब फ्लक्चुएटिंग, ये नहीं कि हमेशा एसी चलता रहे। कम लोग हैं तब भी, कम लोग हैं तो वहाँ पे जहाँ ऐसा हम डिजाइन ही करें कि वहाँ पे हम छोटा एसी लगाएं। या फिर रात में भी जैसे कम लोग कहीं रहते हैं तो वहाँ पे भी हम एसी बंद भी कर सकते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे दिन में काम होता है, रात में नहीं होता है, तो वहाँ भी हमें देख रेख करनी चाहिए कि समय पे बंद हो जाए, एसी जो भी लगा है उस समय पे बंद हो जाए। बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे आप लोग देख सकते हैं, मतलब एनर्जी सेविंग कैसे कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। ब्राइटनेस सही आ रही है? हेलो, एक चीज और है, एसी अगर लगा है तो उसमें कंडेंसर होगा जरूर। जैसे एसी आपके घर में लगा है, छत पे जो लगा होता है कंडेंसर ही होता है मेन। उसमें कंडेंसर भी होता है, कंप्रेसर भी होता है, लेकिन जो हवा बाहर तो कंडेंसर से निकलती है। तो एयर की जगह अगर हम उसमें पानी का फ्लो कराएं तो जल्दी ठंडा होगा कि नहीं होगा? कोई बताएगा? हमारा अगर किसी भी चीज को ठंडा करने का मोटिव है तो हम एयर से ठंडा कराएं तो जल्दी ठंडा होगा, कि पानी से ठंडा कराएं तो जल्दी ठंडा होगा? पानी सर। पानी से जल्दी ठंडा होगा ना। बस हमें थोड़ा सा यस अरेंजमेंट सर। ज्यादा करना पड़ेगा, अरेंजमेंट हमें थोड़ा करना पड़ेगा।
हमें उसके पानी के लिए पंप लगाना पड़ेगा अलग से, क्योंकि हवा तो मान लो कहीं से आप चला सकते हो, पंखा लगा दो हवा चलने लगेगी, लेकिन आप पानी के लिए अरेंजमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उससे थोड़ा लागत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमें ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा हमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा बहुत बड़ा है, तब हमें पानी का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हवा उतनी ठंडी कर ही नहीं पाएगी। जो कंप्रेसर से गर्मी निकल रही है, जो एयर कंप्रेस होकर निकल रही है, उसको हम एयर से ठंडा ही नहीं कर पाएंगे, या कर लेंगे तो उतना एफिशिएंट नहीं होगा, मतलब कि हम उतना ठंडा नहीं कर पाएंगे जितना हमें ठंडा करना चाहिए। आप अगर रेफ्रिजरेशन एयर आप देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो किसी हॉस्पिटल में गए होंगे। यहाँ लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में कोई गया है कि नहीं, लखनऊ में लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में कोई गया है? गए जरूर होंगे। हेलो, क्या कोई सर? गया है कि नहीं अभी? लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब लोहिया हॉस्पिटल में जो कोई गया है कि नहीं, जो पीछे वाला हॉस्पिटल है? गए हैं सर। लोही गए हो ना? उसमें बताओ एसी का प्लांट लगा है? हाँ सर, लगा है। एसी का कहाँ पे लगा है? मेन सर बिल्डिंग जो वही पहली पीछे बिल्डिंग जो है उसके एकदम, आगे है पीछे है? हाँ सर, आगे ही लगा हुआ है किनारे साइड में। पहली बिल्डिंग के पीछे लगा है, पहली बिल्डिंग के पीछे नहीं लगा सर, ये है। पीछे से, हाँ नहीं सर, जब पीछे से जाते हैं तब मतलब आगे पड़ता है, उधर से पीछे है, सामने से। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जो एकदम गोल वाली बिल्डिंग है, उसके सामने कह सकते हो। हाँ 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 हाँ। उसमें आप देखिएगा, उसमें देख बहुत बड़ा प्लांट है, उसमें बहुत बड़ा ठंडा करने वाला है, बहुत बड़ा। या फिर कोल्ड स्टोरेज में आप लोग शायद पिछली बार गए थे ना, कि नहीं गए थे इंडस्ट्रियल विजिट पे? चलिए, अगर नहीं गए हो तब भी कोल्ड स्टोरेज में भी जो ठंडा करते हैं उसमें पानी से ही ठंडा करते हैं, पानी से अच्छी तरह ठंडा हो जाता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम करके बचा सकते हैं। ठीक है। और डिजाइन में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हीट लॉस को हम कम करके कर सकते हैं, मतलब हीट लॉस को हम ज़्यादा ना, मतलब चाहे घर है चाहे फैक्ट्री है, हीट लॉस को कम कर दें। और लीकेज लीकेज लॉस भी, लीकेज लॉस मतलब है कि जैसे एसी का पाइप जहाँ जहाँ जा रहा है उसमें कहीं लीकेज ना हो, या फिर जैसे एसी का पाइप जहाँ जहाँ फ्लो होता है आप देखिएगा उसके ऊपर एक लेयर होती है थर्मल इंसुलेटर की एक मोटी मोटी लेयर होती है। कभी कभी आप देखिए बहुत दिन तक अगर एसी लगा है तो उसके जो कापर की केबल आती है उसमें कभी कहीं कहीं फट जाता है, तो एक तरह से लीकेज ही हुआ हो, क्योंकि वहां से हीट का लीकेज हो जाता है। इसलिए हमेशा जो भी एसी की पाइप हो अच्छी तरह से कवर हो, जो उसकी मेन जो उसकी थर्मल इंसुलेटर आता है जो व्हाइट व्हाइट होता है उससे पूरा कवर होना चाहिए, जिससे कि हीट लॉस ना हो। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है। जैसे ठंडक के मौसम में भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम चलाना पड़ता है। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, चाहे मेडिसिन वाला जहाँ मेडिसिन बन रही हो, या फिर वो भी फैक्ट्री है, कोको कोला की फैक्ट्री हो, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी होती है ठंडक और गर्मी हमेशा चलना पड़ता है। तो आप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लोड नहीं है एसी का, तो सीधे सीधे बिना पानी चलाए भी कितना, क्योंकि इतना ठंडा मौसम होता है, आप पानी उस समय ना चलाओ तो आपकी बचत हो जाएगी, ऐसे ही ठंडा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और एक चीज़ ये भी है, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें भी जो फ्लूइड भरा होता है, जैसे कहते हो कि रेफ्रिजरेंट, मतलब जो उस अंदर पाइप में फ्लो होता है, उसको भी आप अच्छा अगर डलवाओ तो आपकी इफिशियंसी अच्छी हो जाएगी, जो एसी है उसकी इफिशियंसी अच्छी हो जाएगी। जैसे कहते हो आप गैस, जो कहते हैं नहीं गैस लीक हो गई, तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी गैस भरवा लो, जो गैस भरवाते हो उसमें भी सबसे अच्छी वाली गैस भराओ, जिससे कि उसमें हीट जो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, मतलब उसमें हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो, हीट को कैरी करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो। ठीक है।
और एनर्जी ऑडिट तो कर ही सकते हैं, एनर्जी ऑडिट तो हर चीज़ में कर सकते हैं। तो एनर्जी ऑडिट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कहाँ पे क्या ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो हम उसको सही कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी कितना टाइम हुआ है? 10:50। अच्छा अच्छा। और यही सब है, और क्या है। एक अभी हम वो चला दे रहे हैं, देखिएगा 5-10 मिनट का है, उसके बाद हम अटेंडेंस लेंगे। उसमें एयर कंप्रेसर के बारे में बताया गया थोड़ा सा। स्क्रीन शेयर है अभी, इसके बाद आप लोग 2 बजे रहिएगा, ठीक है। बहुत मतलब अच्छी, मतलब ये है कि बहुत पढ़े लिखे पर्सनालिटी हैं, बहुत अच्छी हैं, टॉपर रहे अपने हमेशा समय के, जो आ रहे हैं, मिस्टर अजय गुप्ता। ठीक है, उसमें रहिएगा। और वो नेशनल NPCIL में है, नेशनल थर्मल नहीं, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। सर बट लैब एक भी हम तो वीडियो होती है। चला रहे हैं। हाँ हाँ, हो जाएगी, दोनों हो जाएगी। पहले गेस्ट लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद लैब हो जाएगी। ठीक है, वो हम बात कर लेंगे, उसमें नहीं दिक्कत है भाई, जितना समय बचेगा उसके बाद उतने में The main air compressor supplies high pressure air to the main air where it's stored and used to start diesel engines. Air pass through the pressure reducing valve to supply low pressure air for other parts such as the driving air motors for gangway. The control air compressor supplies low pressure air to the control air reservoir where it is stored and used for control systems. The air dryer in the system removes moisture completely. An interconnecting valve provided between the control air line and the service air line supplies low pressure air for controls during the maintenance of the control compressor. An emergency air compressor operates independent of the ship's air emergency air reservoir. The air stored start in rates in power failures or compressors given for reference. Lifting and holding, turning and pressing with press. With 90%. That's why Team Technic, a company that makes machines for the automotive, medical, and solar energy sectors, uses a special device to produce this form of energy.
A compressor draws in fresh air. Here, an electric-powered auger compacts the medium. The compression creates heat. But unlike normal compressors, this one doesn't let the heat go to waste. The heated air flows into a heat exchanger, providing warmth to the company's heating system. The compressed air is then conducted into a steel container, where it's available for production according to need. This air compressor uses about 70% of the electrical energy input, compared to only about 3% for compressors that use no waste heat. The southern German company uses compressed air to power tools such as pneumatic screwdrivers and grinding pencils, among others. Only with the help of compressed air do these instruments reach the necessary torque. Because of this and other uses, the fluid energy form is distributed through extensive pipelines in many companies. The problem is lost due to leakage. Teamtechnik uses a special ultrasound microphone to track down leaks. The mic detects exact sources of the sounds made by air seeping out of tiny holes, sounds that are inaudible to the human ear. That way, the tiniest leaks in pipes and joints can be quickly found and repaired. There are further loss. In many companies, several air compression systems work independently of each other. Used to turn off parts that aren't used during late shifts, extra shifts, or on weekends. That also prevents further leakage from those parts. Teamtechnik not only uses the fleeting form of energy for machine production, the company also uses compressed air to power its own machines, and it's taken on an important function in the use of gripping systems. For the operation of special vacuum grippers, vacuum air is made from compressed air. To reach a high level of efficiency, the company uses an energy-efficient vacuum ejector in its machines. The compressed air flows over a so-called Venturi injector. Here, it's accelerated to the speed of ultrasound, pulling along the surrounding air. That creates underpressure in the adjacent part of the ejector. A sensor continuously measures the pressure. As soon as the necessary underpressure is reached, the vacuum can grip a component part, such as a solar cell. If the pressure continues to sink, the stream of compressed air is interrupted by a valve, and a stop valve seals the area with the underpressure airtight. The gripper can hold the component part as long as needed, without more air flowing over the Venturi injector. That saves energy. If the component is released, the valves open a direct path for the compressed air to reach the gripper.
that allows precise control over the gripping process down to the exact millisecond. The use of vacuum ejectors creates two advantages in our machines. Air we use since the vacuum ejector shuts off when it reaches the necessary gripping power. The second advantage is that we avoid damaging the solar cells because we use enough. Not only helps to save energy, it also increases the quality of production for lifting and holding as well as turning and pressing. देखा ना, मतलब कितना यूज होता है। Yes, sir. क्योंकि मशीन को गियर लगा के सब चीज चलाना जो है वो उतना आसान नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा कठिन होता है। गियर टूटना, उसमें टूटने का भी संभावना गियर में ज्यादा रहता है, उन सब में कम रहता है। बहुत सारे मूवमेंट ऐसे होते हैं जो एयर कंप्रेसर के थ्रू यूज होते हैं, मतलब कंप्रेस्ड एयर के थ्रू। चलिए अटेंडेंस दे दीजिए। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। यस सर। सर रोल नंबर 1। अच्छा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। यस सर। ओके, 4। यस सर। ओके, 5, 6। अच्छा, दोनों प्लेसमेंट में है, ठीक। 7। यस सर। ओके, 8। यस सर 8। ओके, 9, नहीं 11, 12, 13, 14, Yes, sir. 14। Sir, 14. अच्छा, ओके, 16। यस सर। ओके, 17। यस सर। ओके, 18। यस सर। ओके, 19। Yes, sir. ओके, 20, 21। प्रेजेंट सर 21। ओके, 22। प्रेजेंट सर 22। ओके, 23, 24। यस सर 24। 24, ओके, 25, 26, 27, यस सर। 27। यस सर 27। ओके, 28, 28। 26। सर 11 लगाए हैं सर, 11 थोड़ा काम से चले गए थे सर, 11 लगा दीजिए। 25 नहीं, 28। यस सर, थोड़ा काम से चले गए थे बाहर 11। अभी। अच्छा, सर 12 लगा दीजिए। चलिए 28। 26 लग गया सर। हाँ सर। हाँ, 28, यस सर 28 हो गया। 28 सर हो गया। ओके, हाँ, सर 12। 29। यस सर। कहाँ चले गए थे 12? सर आवाज नहीं आ रही थी सर नेटवर्क सर में। 11 लगाए हैं सर। सर मैं बाहर चला आया था 29। थोड़ा। यस सर। लगा है, ठीक। अब दोबारा बार मत बोलो। सर 29। 12 लग गया। यस सर। हाँ, 12 हो सर। गया, 29 हो गया। 30, 30, 31, यस सर 31। ओके, 32, 33। यस सर। हो गया है, 33, यस सर 33।
यस सर, सर 34। 33 है। यस सर 33। ठीक ठीक, दोनों दोनों हो गया। यस सर 36, 36 सर। 37, Yes, sir. 36 ओके, 37 सर मेरा ओके, 32 सर 38 डिस्कनेक्ट हो गया था सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था। अच्छा ठीक, 38 यस सर। 39 सर 40 सर 39। 40 39 सर ओके, 40 यस सर 40 ओके ओके, यस 41 सर। ओके, 42 यस सर 42। ओके, 43 यस सर। ओके, 44 हेलो सर 32। लग गया है, बार बार मत बोलो। 44 47 यस सर 47। ओके, 703 704 705 706 707 यस सर। 707 ओके, यस सर। 708 Sir 706. यस सर। 706 ओके, जी 708 सर। भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 709 यस सर। ओके, 710 प्रेजेंट सर। ठीक, 711 यस सर। 712 यस 711 सर। हो गया, 712 सर। 712 हो गया, यस सर। 13 713 714 716 717 717 13 नहीं है, 14 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, कोई प्रेजेंट नहीं है। सर 716 प्रेजेंट। कितना? सर 716 ठीक है, ठीक है, 716 प्रेजेंट लिया है। 717 हो गया 717 717 नहीं आ रहा। तरुण कुमार सिंह, इसको बोल दो अटेंडेंस इसकी बहुत कम हो जाएगी, स्टाफ हो जाएगा। यस सर सौरभ सिंह। सौरभ सिंह ओके, रोल नंबर 7। और जो दूसरा सौरभ है वो क्यों नहीं आ रहा? कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है इसका? कांटेक्ट नहीं कोई? फिर बात नहीं कराओ। सर, उसका कांटेक्ट नंबर नहीं है मेरे पास। अच्छा, मैं बात करता हूँ फिर। राहुल रावत का? सर मेरा 7 है, 15 नहीं है। हाँ 7 लगाया हूँ, 7 लगाया। चलिए ओके, थैंक यू। सर 12 लगा दीजिए। क्या रोल नंबर 12। लगा है? कितनी बार बोलोगे? ओके थैंक सर। यू सर। चलिए ओके, थैंक यू। अब आज का लेक्चर हो गया है, अब उसमें आइएगा, उसके बाद फिर सुशांत सर से हम बात कर लेंगे। सुशांत सर भी रहेंगे उसमें लेक्चर में, ठीक है? क्यों